हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट समान ज्ञान जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। देखिए, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर पाइराइट हो जाएगा। क्या दोस्तों? पाइराइट, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रुद्रप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न, लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, लेसल पतु जो है एक लोक नृत्य है, जो कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नागालैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, बरीड सनशाइन के रूप में कौन सा खनिज जो है जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जादूगोड़ा जो है ये किस लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूरेनियम के भंडारों के लिए दोस्तों जादूगोड़ा जाने जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। पोनंग जो है ये एक लोक नृत्य है, जो दोस्तों कौन से राज्य में प्रचलित माना जाता है इसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध को बनाया गया है किस नदी पे? महानदी पे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध को बनाया गया है महानदी पर। चलिए चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछा है आपसे, तो कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धूपगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, तो कौन सा होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 44, यानी कि नेशनल हाईवे 44 जो है ये दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? आंसर होगा कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है। तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, ये दोस्तों आप सभी का होगा असम राज्य में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान है, कौन सा है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान है, वो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है।
दुनिया की जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है दोस्तों माजुली नदी द्वीप, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? तो कमेंट करके इसका आंसर जो है आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? कौन सी ऐसा नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ये आप सभी का होगा डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये आप सभी का दोस्तों हो जाएगा कौन सा राज्य में? तो पश्चिम बंगाल राज्य में, सॉरी दोस्तों केरल राज्य में जो हो जाएगा ये साइलेंट वैली है नेशनल पार्क। कहाँ? केरल राज्य में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील यानी कि सांभर लेक जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आप सभी का उत्तराखंड राज्य में स्थित होगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, तो आप लोग इसे पूरा देख कर ही जाइएगा कि किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है। तो किस राज्य में जो है इंदिरा सागर स्थित है दोस्तों बांध? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गहिरा माथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? तो गहिरा माथा अभयारण्य जो है दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, वो है कछुए के लिए। कछुए के लिए ये एकमात्र अभयारण्य है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये होगा ताप्ती नदी को जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ जो है ये दोस्तों कौन से राज्य से संबंधित है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओडिशा राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है ये दोस्तों आप सभी का आंध्र प्रदेश राज्य में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो भारत और भूटान के बीच की सीमा जो है ये दोस्तों चार भारतीय राज्यों से लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों दाची गांव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दाची गांव अभयारण्य जो है ये आप सभी का होगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम पूछा गया इसमें, तो क्या होगा? पारुसनी। पारुसनी जो है ये दोस्तों रावी नदी का एक वैदिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एशियाई शेर के लिए यह गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा। क्या दोस्तों? पंपा था ये तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? यानी कि किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो ग्रह को।
चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह जानते हैं। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टानें हैं? बलुआ पत्थर जो है ये दोस्तों अपसादित चट्टानें कहलाती है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? देखिए, मसाई जो है एक जनजाति है जो केनिया केनिया देश की जनजाति है दोस्तों, मसाई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या होगा, तो महाराष्ट्र राज्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो कौन से देश में अमेजन नदी ये बहता है दोस्तों? तो ब्राजील देश में, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? देखिए, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है? तो दोस्तों, ये कोंकण तट जो है ये है दमन से गोवा तक। दमन से गोवा तक जो है यह विस्तृत हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? किस देश की साथ चीन की जो सीमा रेखा है सबसे लंबी है? तो मंगोलिया देश की। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आप सभी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? बेदा भी एक जनजाति है जो कौन से देश की जनजाति है दोस्तों? तो देखिए, श्रीलंका देश की। याद रखना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो कौन से देश की जो सीमा है चीन से लगती है? तो थाईलैंड देश से। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, थाईलैंड देश से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो मकर रेखा जो है कौन से देश से होकर नहीं जाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फिलीपींस देश से, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का एंड का क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, जो आप सभी को कमेंट करके बताना होगा कि निम्न में से किसे कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है? कोची का जुड़वा शहर जो है कौन से यानी कि शहर को कहा जाता है? तो देखिए, आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए लुसेंट समान ज्ञान जीके का टॉप 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा।